एक लड़का उत्तराखंड से झारखंड जाता है तो वो लड़का इंडिया टीम का कप्तान बन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक झारखंड का लड़का उत्तराखंड जाता है तो उसके साथ बहुत ही बदतमीजी की जाती है और उसकी गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया जाता है। और उसमें भी आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से कि किस तरह से उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा। और प्रशासन भी सामने खड़ी वहां का तमाशा देख रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमएस धोनी को लेकर, जो कि भारत के नंबर 1 कप्तान है। और वहीं दूसरी ओर डीजे सार्जन, जो कि भारत का नंबर 1 डीजे है। धोनी जब मैदान में होता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देते हैं। उसी तरह डीजे सार्जन जब अपना सेटअप लेके मैदान में आता है तो अच्छे अच्छे डीजे वालों की बोलती बंद हो जाती है, कुछ इस तरह से। दोनों का काम भी मिलता जुलता है। एक का काम है कि क्रिकेट के मैदान में ट्रॉफियां उठाना, तो वहीं दूसरे का काम है डीजे के मैदान से ट्रॉफियां उठाना। दोनों ने अपने राज्य का नाम तो रोशन किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ पूरे भारत देश का नाम रोशन करने का काम किया है डीजे सार्जन और महेंद्र सिंह धोनी ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि उत्तराखंड में किस तरह से एक झारखंड के डीजे वाले के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है और उनकी गाड़ियों के शीशों को फोड़ दिया जाता है। और अंततः ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि डीजे वाले को अपना डीजे का पूरा सेटअप खोलना पड़ता है। उसके बाद फिर पब्लिक ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया तो फिर से दोबारा उन्होंने अपना डीजे को बांधा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो सोचने वाली बात है कि बाहर के लोग झारखंड में आके ना जाने कितने सालों से अपना जमीन जगह से लेकर झारखंड की जो स्थानीय नौकरियां हैं उनको भी कब्जा करके रखे हैं। और एक मामूली सा झारखंड का डीजे वाला सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 दिन अपना डीजे का सेटअप लेके हरिद्वार गया हुआ था और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लोगों को किस तरह से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तराखंड वालों ने जिस तरह से डीजे सार्जन के साथ व्यवहार किया वही व्यवहार झारखंड के लोग भी करें, ये मैं नहीं कहता हूं। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब डीजे सार्जन मात्र 4 या 5 दिन के लिए अपना सेटअप लेके उत्तराखंड के हरिद्वार जाता है और इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि जिस राज्य को बनने में एक चूहा ने बलिदान नहीं दिया है, उस राज्य के लोगों का व्यवहार आप देख सकते हैं। और जब हम लोग मांग करते हैं अपने राज्य में कि हमें 1932 का खतियान चाहिए या फिर हमें स्थानीय नीति चाहिए, तो बाहर के लोग ही इसमें विरोध करते हैं और तरह तरह के 1932 खतियान विरोधी मंच तो फलना ढकना चिलना तिलना करते रहते हैं कि नहीं 1932 कभी लागू नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर के लोग किस तरह से झारखंड के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो झारखंड का जो डीजे वाला आया हुआ है वो अपना धोनी का एरिया का है। अब धोनी को कहा जाए तो उत्तराखंड से भी लोग जानते हैं और झारखंड से भी जानते हैं। मैं ये आप लोगों को कह देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नहीं झारखंड का जो भी नाम हुआ है वो धोनी के वजह से ही हुआ है, ये मैं मान भी लेता हूं। लेकिन वर्तमान समय में अगर डीजे में देखा जाए तो डीजे में नंबर 1 अभी डीजे सार्जन है और वो पूरा भारत का नाम रोशन कर रहा है। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से अपना परफॉर्म किया और जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया, उस तरह से डीजे सार्जन अभी डीजे के मैदान में उतर कर अच्छे अच्छे बड़े बड़े डीजे वालों का पसीना निकाल रहा है। जिस कारण से जो बाहर के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार झारखंड का आदमी इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है। यार गांव देहात में झूठ जंगल में रहने वाला, यहाँ तक कि लोकल माल यानी कि समझ सकते हैं अपने से टाटरा फाटरा ठोक के और उन लोग डीजे बना देता है और साला इतना भयानक उसका डीजे कैसे बज रहा है। हरिद्वार में जितने भी डीजे वाले आए हैं, चाहे वो यूपी से आए हैं या फिर दिल्ली से आए हैं या फिर महाराष्ट्र से आए हैं, जहां जहां से भी जितने भी डीजे वाले आए हैं, वो डीजे वाले सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इस बंदे ने अपने डीजे के अंदर ऐसा क्या डाला है कि हमारे पास 70-80 बॉक्स होने के बावजूद भी बंदा मात्र 20-20 बॉक्स में टक्कर दे रहा है। आखिर क्या क्वालिटी है इस बंदे में? इस बंदे के सेटअप में ऐसा क्या है कि 250-250 केवी के जो डीजी होते हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अंततः 500 केवी का जो डीजी मंगाया गया तब जाके इनका पूरा सेटअप टेस्टिंग हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड वालों, इस तरह से व्यवहार आप लोगों ने क्यों किया डीजे सार्जन के साथ? इस तरह का आप लोगों को व्यवहार नहीं करना चाहिए था। स्पष्ट कर देते हैं कि भैया आप अपना राज्य में जाके बजाइए। कहीं ऐसा तो नहीं बात है, अरे भैया आप मामूली सा 4 दिन कोई डीजे बजाने के लिए जाता है तो उसके साथ आप तोड़ फोड़ कर देते हैं। आप आइए झारखंड, हम आपको दिखाएंगे यहाँ बड़े बड़े
रांची से लेकर धनबाद से लेकर आप जहां जाइएगा देखिएगा बड़ा बड़ा जो डीजे का शोरूम खुला हुआ है, जहां पे चाइनीज सामान वगैरह मिलता है, वहां जाके देखिए 99% बाहर के लोग यहाँ पे अपना डीजे का बड़ा बड़ा दुकान खोल के बैठे हैं। और मामूली सा एक झारखंड का मात्र सिर्फ डीजे 4 दिन 5 दिन बजाने के लिए जाता है, बुकिंग में जाता है, उसमें आप लोगों का ये दिक्कत हो जाता है। तो अगर डीजे सार्जन अपना कंपनी अपना फैक्ट्री उत्तराखंड में बड़ा सा खोल दे तो उत्तराखंड के लोग किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं आप समझ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड में भी बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं टाइगर जयराम मातो। उन्होंने ये चीज हमें सिखाया है, हमने आंदोलन इतना दिन से किया, तब हम लोग जान रहे हैं कि आज क्या दुर्दशा है किसी अन्य राज्य में जब झारखंड के लोग जाते हैं। अरे यार डीजे सार्जन वो तो कोई राजनीतिक करने नहीं गया था या फिर किसी तरह का उस राज्य में अपना घर बनाने तो नहीं गया था, सिर्फ अपना साउंड लेके गया हुआ था। बेचारा 3-4 दिन बाद फिर वापस आ जाता है, लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। जिस राज्य में एगो बिल्ली नहीं काटा उस राज्य के लोग इस तरह की सोच रखते हैं। तो जब झारखंड के इतने इतने लोग शहीद हुए, 88,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग एकदम शांत टाइप से बैठे हुए हैं। किसी तरह का जब कोई बोलते भी है कि नहीं हमें स्थानीय नीति चाहिए, हमें 32 का खतियान चाहिए, तो तुरंत बाहर के लोग विरोध करने लगते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप समझ सकते हैं जिस तरह से डीजे सार्जन के साथ व्यवहार किया गया उत्तराखंड में, अगर चाहा जाए तो इसमें एक बहुत ही बड़ा मामला आ सकता है और इसमें 2 राज्यों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं चाहते। लेकिन मेरा यही कहना था कि जो धोनी ने काम किया है वो काम अभी डीजे सार्जन भी कर रहा है, वो भी अपना राज्य का नाम रोशन कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। अगर देश का नाम रोशन होता तो उत्तराखंड वालों का भी नाम रोशन होता कि नहीं कोई बंदा है जो भारत का, जो झारखंड का, जो उत्तराखंड में गया था और इतना बड़ा कंपटीशन किया था कि बड़े बड़े डीजे वालों को मात दे दिया था। तो ये सोचना चाहिए कि भारत के जो भी डीजे वाले हैं वो सिर्फ भारत का नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपने राज्य का सोच रहे हैं। अगर वो पूरे देश का सोचते तो इस तरह का वो लोग व्यवहार नहीं करते। वो लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े हम लोग कंपटीशन में भी जाएंगे, जो दूसरे देशों के साथ जो कंपटीशन होता है, जैसे दूसरे देशों के साथ अभी धोनी मैच खेलते हैं, उसी तरह से डीजे सार्जन भी दूसरे देशों के साथ अपना कंपटीशन करते हैं। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं झारखंड वाले अब ज्यादा तेज तरारा हो रहे हैं, झारखंड वाले हम लोग से बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं, तो लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं झारखंड के तमाम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप देखिए और आप समझिए कि किस तरह से दूसरे राज्य में हमारे राज्य के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। और आप हैं कि यहाँ पे अपना मामा बना लिए तो चाचा बना लिए तो फलना बना लिए। तो और जयराम मातो का मैं आंदोलन का पूरा समर्थन करता हूं और उन्हीं के आंदोलन का मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। जब वो इतना दिनों से समझा रहे हैं कि बाहर में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, बाहर में इस तरह से लोग अपना जो भी नियम नीति है उसको लागू करके रखे हैं, लेकिन झारखंड के लोग इसको नहीं समझते। कहा कि जिसके साथ बीत रहा है वही समझ रहा है, बात बाकी जो भी लोगों के साथ नहीं बीत रहा है उन्हें आप कितनों समझाओ वो कभी नहीं समझने वाले हैं। लेकिन मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दे सकता हूं कि देख सकते हैं एक डीजे वाले के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है। मात्र सिर्फ 5 दिन वो अपना साउंड वहां पे रखता है और फिर 10वां दिन यहाँ आ जाता, 5 से 7 दिन जितना दिन का उनको टाइमिंग दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ बड़े बड़े डीजे वाले अपना शोरूम खोल के रखे हैं, लेकिन आज तक झारखंड के किसी लोग ने विरोध नहीं किया है, फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। ना जाने कितनों कितना साउंड वाले चलते होंगे ऐसे हमारे इस झारखंड में, लेकिन किसी ने आज तक विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही डीजे सार्जन 1 दिन के 4 दिन के 6 दिन के लिए जितना दिन के लिए अभी गए हुए हैं उतना दिन के लिए वो पहुंचते हैं और तुरंत उनका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। शीशा इसलिए तोड़ दिया जाता है कि कंपटीशन में उनको मात देना उनके लिए मुश्किल था। वो जान रहे थे कि झारखंड का नाम ये रोशन कर देगा। और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि डीजे सार्जन ने झारखंड का नाम तो रोशन किया ही किया है, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया है। तो सैल्यूट रहेगा ऐसे डीजे वाले को जिन्होंने इतना रिस्क कवर किया। समझ सकते हैं 1700 किलोमीटर दूर इतना 2-3 गाड़ियां लेके 50-50 लड़कों के साथ चावल दाल गैस सारा चीज लेके और उत्तराखंड गए कंपटीशन करने के लिए। इस उम्मीद से गए थे कि चलिए हम लोग जा रहे हैं एक ऐसा राज्य जहां पे लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन जब अतिथि जाते हैं तो उनको देवो नहीं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है और उनके गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया जाता है। तो खैर जो कुछ भी हुआ उत्तराखंड में, मैं वो नहीं कहता हूं कि जो कोई उत्तराखंड का आए या फिर कोई अन्य राज्य का झारखंड में आए तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। कहा कि हम झारखंड के लोग हैं, हम लोग भले अपना मार भात खा के नून मार खा के जी रहे हैं, लेकिन जो चीज है उसको हम लोग हड़पने का प्रयास या फिर के कोई भी बाहर का आदमी आके कुछ कर रहा है तो हम लोग उसको विरोध करने का हम लोग के पास क्षमता नहीं है। लेकिन देख सकते हैं इतना बड़ा डीजे वाला इतना इतना लड़का होने के बावजूद भी डीजे सार्जन के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। और मामूली सा यहाँ बाहर से आया हुआ 2-4 आदमी यहाँ रंगदारी करके और ना जाने कितना कोयला बालू बेच रहा है, लेकिन किसी का पावर नहीं है
कि विरोध कर देंगे। समझ सकते हैं, प्रशासन के लोग भी वहां खड़े हैं। जब डीजे वाले के साथ वहां हमला हुआ है, डीजे सार्जन का गाड़ी का शीशा फोड़ा गया है, तो प्रशासन का लोग भी वहां मौजूद है और वो देख रहे हैं उस नजारे को, और आनंद ले रहे हैं कि चलो यार, झारखंड के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। काहे कि वो लोग जंगली समझ रहे हैं झारखंड के लोगों को। तो हमें लगता है कि अब परिचय देने का वक्त आ गया है। खैर, हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं करेंगे, कुछ हंगामा करना है, लेकिन लोगों को मैं ये समझा देना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता को बदलिए कि दूसरे राज्य में किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार होता है। हम तो बिहार नहीं गए थे, ना हम बंगाल गए थे। हमारे बड़ा भाई, छोटा भाई है, इन लोग के पास जाते, किसी तरह का कुछ होता तो एगो अलग मैटर रहता। लेकिन हम लोग गए उत्तराखंड, जिस राज्य को बनने में एगो मुर्गी नहीं कटा है, उस राज्य में इस तरह का लोग व्यवहार करते हैं अन्य राज्य के लोगों के साथ। तो समझ सकते हैं झारखंड में इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने अपना जान दे दिया और इस राज्य को अलग किया। लेकिन देखिए दुर्दशा, बाहर के लोग भी आज भी झारखंडी लोगों पे ही हावी है। और झारखंड के लोग कहीं जाते हैं दूसरे राज्य में तो उनका गाड़ी का शीशा फोड़ दिया जाता है, तो उनका फलना चलना क्या क्या हुआ होगा पता नहीं। लेकिन वीडियो के माध्यम से हमें विजुअल देखने के बाद पता चल रहा है कि जो जानबूझ के और मारा गया शीशा में स्पष्ट दिखाया जा रहा है। तो जैसे भगदड़ हुआ, मान के चलिए लाठियां चली या फिर पत्थर वगैरह कोई फेंका, तो वो दिखता कि नहीं पत्थर से, लेकिन स्पष्ट देखा जा रहा है कि जब आदमी अपने हाथ से सामने से जब उस गाड़ी का शीशे को मार के तोड़ रहा है, और जो अंदर में बैठते थे ड्राइवर, उन्होंने भी बयान दिया था कि जैसे हम लोग का एगो देहाती भाषा में वो बोल रहे थे कि पठरू काटल जैसन खून बह रहा है। मतलब कि एगो बकरा को जब हम लोग काटते हैं, उसका गर्दन को जब हम लोग काट देते हैं, तो जब जिस तरह से प्रेशर में खून निकलता है, उस तरह से उनका शरीर में जब शीशा लगा था, तब उस तरह से प्रेशर में खून वहां से निकल रहा था। तो दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, डीजे सार्जन झारखंड का किंग है और पूरा इंडिया का किंग है। ये तो उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया और उन्होंने ये दिखा भी दिया, जिस कारण से उनका साउंड को आधा खोलना पड़ गया, तब जाके अभी वो बजा रहे हैं। फिर भी कंपटीशन दे रहे हैं, लेवल का कंपटीशन दे रहे हैं। कहाँ गए 60 70 75 बॉक्स लेके आए, और कहाँ बंदा झारखंड से 20 बॉक्स में अभी वहां पे और तहलका मचा रहा है, धूम मचा रहा है। तो सार्जन भाई, हमारा दिल से आपका सपोर्ट है, अच्छे से रहिए और ऐसे ही झारखंड का नाम रोशन करते रहिए। और उम्मीद करते हैं, जिस तरह से सार्जन का हमने देखा है कि वो हमारे इस झारखंड की लड़ाई में भी बहुत ज्यादा उन्होंने समर्थन किया है, जिस कारण से मैं उनके समर्थन में और ज्यादा वीडियो बनाता हूं। देखा होगा आपने, जहां जहां भी जयराम महतो का प्रोग्राम वगैरह हुआ है उधर धनबाद वगैरह साइड में, तो उन्होंने अपना पूरा सेटअप देने का भी काम किया है। अब किस तरह से दिए, पैसा लेके दिए, फ्री दिए, ये चीज हमके नहीं पता, लेकिन देखिए उनका साउंड बजते हुए। और जयराम महतो को लेकर उन्होंने गाना भी बनाया, डीजे वगैरह भी चल रहा है, कुछ कुछ वो गाना भी उन्होंने बनाया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे आंदोलन को समर्थन किया है, तो मैंने भी इस वीडियो के माध्यम से उनका समर्थन कर रहा हूं। तो आशा करता हूं झारखंड के लोगों को कि वीडियो कुछ समझ में आई होगी, और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्या कि जब हम लोग 32 का खतियान की बात करते हैं तो तुरंत बाहरी लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है। अरे भैया, और हमारा डीजे वाला मात्र 4 दिन आपका क्षेत्र में गाना बजाने के लिए गया था भैया, और आप इस लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो आपके लोग यहाँ पे आके कई सालों से यहाँ पे जमीन हड़प के और यहाँ के रोजगार लेके तो यहाँ का कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, तो यहाँ झारखंड के लोग उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, स्पष्ट है। लेकिन झारखंड के लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। वो भी संवैधानिक तौर से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, कानून बनाएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन इस तरह का दंगा फसाद झारखंड के लोग कभी नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे जाए, खास करके डीजे सार्जन के जो फैंस हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं इस तरह का व्यवहार किया गया, तो निश्चित ही ये राज्य के लोगों की मानसिकता खराब होने के कारण इस तरह से हुआ है। उन लोगों ने देखा कि झारखंड का डीजे वाला आके साला यहाँ हरिद्वार में, माने कहा जाता है ना कि अपना आप क्या बोलते हैं कि अपना क्षेत्र में कुत्ता भी शेर होता है, तो वही हाल हो गया कि अपना क्षेत्र में कुत्ता शेर बनने आया था। लेकिन शेर सिर्फ वो कहते थे कि उसका जाली में सिर्फ शेर दिखने से वो शेर नहीं हो जाता, लेकिन रियली में सार्जन भैया दिल से सैल्यूट है, आप शेर हैं, बब्बर शेर हैं, और आपने झारखंड का नाम रोशन किया है। और उत्तराखंड वालों को आपने इतना हिम्मत के साथ, मात्र अभी आप 18 के 20 बॉक्स बांध के और पूरा जो भी जल यात्रा है उसको आप पूरा कर रहे हैं। तो हर हर महादेव, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और आपका डीजे सफलता पूर्वक उत्तराखंड में ऐसे ही परचम लहरा के और झारखंड आए, हम आपका वेलकम भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो कमेंट, शेयर और लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।